क्या आपने कभी सोचा है कि रात में हनुमान चालीसा पढ़ने से सचमुच क्या होता है? कहते हैं ये दिव्य शक्ति हर बुराई को नष्ट कर देती है, लेकिन अगर कोई दुष्ट आत्मा पहले से आपके आसपास मौजूद हो तो आज की इस भयानक और रहस्यमयी कहानी में मैं आपको अपने उस अनुभव से गुजारने जा रहा हूँ, जब आधी रात को हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते मेरे कमरे में एक परछाई आ गई। उसका चेहरा, उसकी आवाज और उसके पीछे छिपा रहस्य, सब कुछ इतना डरावना था कि मेरी सांसें थम गईं। क्या मैं जिंदा बच पाया? कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। रात गहराती जा रही थी, चारों तरफ एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, मेरा मन अचानक बेचैन हो उठा। जाने क्यों, उस रात मुझे अचानक ये ख्याल आया, क्या सचमुच रात में हनुमान चालीसा पढ़ने से लाभ होता है, या फिर इसके पीछे कोई अनकही ताक छुपी है जिसे लोग छूने से भी डरते हैं। मैंने ठान लिया, आज मैं इस रहस्य को अपने जीवन से परखूंगा। कमरे की लाइट बंद कर दी, सिर्फ एक मध्यम दिया जलाया। हवा का झोंका आया और दिए की लौ टिमटिमाई, झप झप। उसी पल कमरे में एक अजीब सी ठंडक भर गई, जैसे कोई अनजाना साया खामोश खड़ा हो। मैंने आंखें बंद की और हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। श्री गुरु चरण सरोज रज। जैसे जैसे मेरे होंठ मंत्रों को गढ़ रहे थे, मेरी सांसें भारी होने लगीं। शब्दों की शक्ति कमरे की दीवारों से टकराकर लौट रही थी, लेकिन तभी अचानक मुझे लगा जैसे मेरे कमरे के कोने में कोई बैठा है। मैंने पढ़ना जारी रखा, लेकिन मन में सवाल गूंजता रहा, क्या यह मेरी कल्पना है या सच में कोई है यहाँ? मैं चालीसा पढ़ते हुए बीच में ही रुक गया, क्योंकि सामने से खड़ खड़ जैसी आवाज आई। मैंने सोचा शायद खिड़की हिल रही होगी, लेकिन जैसे ही नजर उठाई, मेरे कमरे की खिड़की तो बंद थी। हवा अंदर आ ही नहीं सकती थी, तो ये आवाज आई कहाँ से? दिल तेजी से धड़कने लगा, धक धक धक। मैंने डर के बावजूद फिर से आंखें बंद की और पढ़ना जारी रखा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। लेकिन तभी अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे कंधे को हल्के से छुआ हो। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। नहीं नहीं, ये सब दिमाग का वहम है, मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन तभी दिए की लौ तेजी से हिलने लगी और बिना किसी हवा के फूंस करके बुझ गई। अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में मैंने साफ महसूस किया, कमरे के कोने में कोई खड़ा है। उसकी सांसें भारी थीं, जैसे कोई लगातार मुझे देख रहा हो। मैं डरते हुए चिल्लाना चाहता था, कौन है वहाँ? लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई। मैंने कांपते हाथों से फिर से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। जैसे ही शब्द निकले, महावीर विक्रम बजरंगी, तभी वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, ठक ठक ठक। हर कदम के साथ मेरा डर बढ़ता जा रहा था, और अचानक वो परछाई मेरे सामने आकर रुक गई। मैंने हिम्मत जुटाकर अपनी आंखें खोलीं, और जो देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कांपते हुए आंखें खोलीं। सामने वो परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी। चेहरे पर काला पर्दा सा था, पर आंखें, ओह, वो आंखें बिल्कुल जलती अंगारों जैसी थीं, लाल लाल चमकती हुई, जैसे मुझे भेद डालेंगी। मैं डर के मारे पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर जैसे जम गया था। मेरे होंठों से बस यही निकला, हनुमान जी बचाए। तभी वो परछाई गहरी भारी आवाज में बोली, तू रात के इस समय ये चालीसा क्यों पढ़ रहा है? उसकी आवाज में इतनी ठंडक और नफरत थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक सुन्न हो गई। मैंने कांपते कांपते कहा, माँ, मैं जानना चाहता था कि रात में हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या सचमुच लाभ होता है। उस परछाई ने जोर से ठहाका लगाया, हा हा हा, लाभ? लाभ तो तब होगा जब तू इस रात को जिंदा गुजार पाएगा। मेरी सांस अटक गई। मैंने तुरंत हनुमान चालीसा का अगला दोहा जोर से पढ़ना शुरू किया। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। जैसे ही मैंने ये पढ़ा, उस परछाई का चेहरा और डरावना हो गया। उसकी त्वचा छिलने लगी, जैसे जल रही हो। वो दर्द से चीखने लगी, बस कर, ये मत पढ़। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि खिड़कियां अपने आप धड़ाम धड़ाम बजने लगीं। कमरा हिल रहा था, दीवारें कांप रही थीं, और ऐसा लग रहा था मानो पूरा घर ढह जाएगा। लेकिन मुझे अब डर पर नहीं, विश्वास पर भरोसा करना था। मैं और तेज आवाज में चालीसा पढ़ने लगा, और तभी वो परछाई अचानक मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। लेकिन उसकी आखिरी चीख मेरे कानों में गूंज रही थी, तूने मुझे भगा दिया, लेकिन मैं वापस आऊंगी जब तू अकेला होगा। परछाई तो उस समय गायब हो गई थी, पर मेरा मन कांप रहा था। मैं बिस्तर पर बैठा ही रहा, पसीने से तरबतर सोचता रहा, क्या सच में ये सब हुआ, या फिर मैं सपना देख रहा हूँ? लेकिन फिर मेरी नजर दिए की राख पर पड़ी। दिया बुझ चुका था, पर राख अब भी धुआं छोड़ रही थी, और उस राख पर जैसे किसी ने उंगली से लिख दिया हो, मैं वापस आऊंगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस रात नींद आंखों से कोसों दूर थी। हर पल लग रहा था जैसे कोई मेरे पास खड़ा हो और मेरी सांसों को गिन रहा हो।
मैंने डर के बावजूद हिम्मत जुटाई और सुबह तक लगातार हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। सुबह की रोशनी आई तो मन को थोड़ी शांति मिली, लेकिन अंदर कहीं ये ख्याल गूंज रहा था, वो सच में वापस आएगी। दिन बीता, मैं लोगों से हंस बोल रहा था, पर दिमाग में बार बार वही चेहरा घूमता रहा। रात आते ही डर फिर से दोगुना हो गया। उस दिन मैंने तय किया, अगर वो वापस आएगी तो मैं फिर से हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो। इस बार मैं डरने वाला नहीं। रात हुई, मैंने कमरे की लाइट बंद की और दिया जलाया। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, ठंडी हवा का झोंका आया और दिया अपने आप फूंस करके बुझ गया। कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया और तभी मेरे कानों में वही आवाज़ गूंजी, मैं आ गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, धक धक धक। कमरे के कोने से वही परछाई फिर से उभरने लगी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। उसकी आंखें खून से टपक रही थीं और उसके होंठों से काली धुआं निकल रहा था। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, आज चालीसा पढ़कर दिखा और मैं तुझे हमेशा के लिए साथ ले जाऊंगी। मैंने कांपते हाथों से अपनी माला उठाई और आंखें बंद करके ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। शब्द जैसे ही कमरे में गूंजे, वो परछाई जोर से चिल्लाए, बस कर, ये मत पढ़। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि कान सुन्न हो गए। खिड़कियां अपने आप धड़ाम धड़ाम बजने लगी, पंखा तेज घूमने लगा जबकि बिजली तो बंद थी। कमरे की दीवारों से खून जैसा लाल पानी रिसने लगा, छप छप। मैंने डरते हुए आंखें खोलीं। वो परछाई अब मेरे सामने मंडरा रही थी। उसकी लंबाई छत तक पहुंच चुकी थी। उसकी आवाज गूंजी, अगर तू ये चालीसा पढ़ेगा तो मैं तेरा गला घोंट दूंगी। इतना कहकर उसने अपनी लंबी काली उंगलियां मेरी गर्दन की तरफ बढ़ा दी। ठंडी हवा का झोंका मेरी सांस रोक रहा था, लेकिन उसी पल मैंने और भी जोर से पढ़ा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे ही ये दोहा मैंने पूरा किया, अचानक कमरे में बिजली की तरह एक तेज प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के बीच मुझे ऐसा लगा मानो हनुमान जी स्वयं प्रकट हो गए हों। उनका विशाल रूप, गदा हाथ में और आंखों में अपार शक्ति। वो परछाई चीखने लगी, नहीं, ये असंभव है। हनुमान जी की गदा से जैसे ही एक प्रकाश किरण निकली, परछाई की देह चटकने लगी। उसकी त्वचा राख में बदल रही थी, उसका चेहरा पिघल रहा था और वो दर्द से तड़प रही थी। आह! मैं पूरी शक्ति से चालीसा पढ़ता रहा। हर शब्द मानो तलवार बनकर उस भूतिया ताकत को काट रहा था। कुछ ही पलों में वो परछाई चीखते चीखते पूरी तरह गायब हो गई। कमरा शांत हो गया, लेकिन मेरे कानों में अब भी उसकी आखिरी आवाज गूंज रही थी, तूने मुझे हराया, लेकिन इस घर पर मेरा हक है, मैं फिर लौटूंगी। उस रात भले ही वो परछाई राख बनकर गायब हो गई थी, लेकिन उसके जाने के बाद भी घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैं सोचना चाहता था कि सब खत्म हो गया है, लेकिन दिल गवाही नहीं दे रहा था। सुबह हुई, मैंने खिड़की खोली तो देखा पेड़ की डालियों पर कौवे कांव कांव कर रहे थे। उनकी आवाज़ सामान्य नहीं थी, बल्कि जैसे किसी अनहोनी की चेतावनी हो। दिन में सब कुछ ठीक था,